वेलकम बैक ऑन माय चैनल। शरद पूर्णिमा का व्रत अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक समय एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसकी दो पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री का नाम शीलावती और छोटी पुत्री का नाम लीलावती था। दोनों ही पुत्रियां बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और पूजा पाठ के कार्यों में विशेष रूप से भाग लेती थी। व्यापारी की दोनों ही पुत्रियां शरद पूर्णिमा का व्रत करती, परंतु बड़ी पुत्री शीलावती इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती, परंतु व्यापारी की छोटी पुत्री लीलावती इस व्रत को पूरे विधि विधान से नहीं करती और साथ ही भंग कर देती थी। इस प्रकार से व्यापारी की दोनों पुत्रियां धीरे धीरे बड़ी हुई और दोनों का विवाह व्यापारी ने बड़े ही धूमधाम से कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात शीलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया और वह अपने वैवाहिक जीवन में खुशीपूर्वक रहने लगी। परंतु लीलावती जितने भी संतानों को जन्म देती जाती वह सारे मरते जाते। इस प्रकार से लीलावती के कई संतान मर गए। आखिरकार एक दिन व्यापारी लीलावती के साथ इस प्रकार की घटना क्यों हो रही है और उसके संतान क्यों सभी मरते जा रहे हैं, यह जानने के लिए लीलावती को एक पंडित के पास लेकर गया और जैसे ही व्यापारी ने लीलावती के बारे में पंडित को बताया तो पंडित ने लीलावती से कहा कि तुमने अपने बचपन से ही शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से नहीं किया है, इस व्रत को भंग किया है, जिसके कारण तुम्हारे सभी संतान पैदा तो होते हैं परंतु मर जाते हैं। पंडित के कहे अनुसार लीलावती ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे ही विधि विधान से किया और कुछ समय के पश्चात लीलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु यह पुत्र भी जन्म लेने के कुछ समय के पश्चात ही मर गया। इस बार लीलावती ने अपने मरे हुए पुत्र को एक तख्ते के ऊपर रख दिया और उसे एक कपड़े से ढक दिया। जैसे ही लीलावती की बहन शीलावती ने लीलावती के पुत्र की मृत्यु की खबर सुनी तो वह लीलावती से मिलने आई। तब लीलावती ने अपनी बहन शीलावती को जिस तख्ते पे अपने मरे हुए पुत्र को ढक कर रखी थी उसी पर बैठने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही शीलावती उस तख्ते पर बैठने के लिए गई तो शीलावती का आंचल लीलावती के मरे हुए पुत्र से स्पर्श किया तो वह तुरंत ही जीवित हो गया और रोने लगा। यह देखकर शीलावती लीलावती के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुई और उससे कहने लगी कि तुम जानबूझकर मुझे अपने पुत्र के ऊपर बैठाना चाहती थी ताकि तुम्हारा पुत्र मर जाए और मैं पाप की भागी बनूं। तब लीलावती ने शीलावती से कहा कि यह बात नहीं है, परंतु मेरा पुत्र तो पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन तुमने अपने जीवन में शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया है, इसलिए भगवान की तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है और तुम्हारे पुण्य के कारण ही मेरा मरा हुआ पुत्र आज जीवित हो गया है। और इस प्रकार से लीलावती का मरा हुआ पुत्र शीलावती के पुण्यों के कारण जीवित हो गया और लीलावती अपने पुत्र के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगी। जब उस नगर के राजा को इसके बारे में मालूम पड़ा तो राजा ने पूरे ही नगर में यह घोषणा करवाया कि आज से सभी नगरवासी शरद पूर्णिमा का व्रत करेंगे और यह व्रत पूरे ही विधि विधान से करेंगे। इस प्रकार से भगवान की सब पर विशेष कृपा बनी रहेगी।